मुझे ना ऐसा गले में थोड़ा कुछ टाइट टाइट सा लग रहा है, ऐसा सूखी खांसी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अंदर ना कफ है। कफ, वो जो बलगम बोलते हैं ना, वो है, लेकिन वो खांसी में निकल नहीं पा रहा है। और सुबह सुबह जब नहा के आता हूँ ना तो छींक भी आती है। हालांकि मैं मुंह लगा के छींकता हूँ, हाथ लगा के छींकता हूँ और दिन भर मास्क पहनता हूँ शॉप पे भी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं जैसे मुझे कोरोना है। खांसी भी आ रही है, बलगम भी है। डॉक्टर के पास जाऊं या नहीं जाऊं? डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। ये छोटा सा एक्ट मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज ऐसे फेसबुक में स्क्रॉलिंग कर रहा था तो सरकारी डॉक्टर करके एक फेसबुक का पेज है, उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर्स से रिलेटेड जो भी इस समय कोरोना वगैरह का जो भी चल रहा है वो अपडेट आते रहते, कहाँ कितने लोग परेशान हुए, कहाँ कितने लोग ये पॉजिटिव निकले, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। आज एक पोस्ट पढ़ा, कोई दिल्ली के डॉक्टर थे, उनका पोस्ट था। उनका पोस्ट ये था कि हमारे हॉस्पिटल में एवरी सेकेंड पेशेंट वो इस डर के कारण आ रहा है कि मुझे कोरोना है, और वो पे करने को भी तैयार है कोरोना की रिजल्ट के लिए। 4-4.5 रुपये जो भी लग रहे हैं वो भी पे करने के लिए तैयार है, लेकिन बस वो टेस्ट कराना चाहता है कि उसको कोरोना है कि नहीं। अब इस कारण क्या हुआ, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। मींस जो रेगुलर पेशेंट है वो है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोरोना के पेशेंट जो स्पेशल इमरजेंसी जैसे ट्रीट किए जाते हैं उनको देखने के लिए अलग डॉक्टर और रेस्ट के लिए अलग डॉक्टर। डेफिनेटली हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टरों की कमी है, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन हो जाना ऑब्वियस सी बात है, और भी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। एंड इन दैट केस एवरी सेकेंड पर्सन विल कम और वो बोले कि मुझे कोरोना है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, सेल्फ जजमेंट कर ले और वो उसको पीछे पड़ जाए, डॉक्टर को कुछ ना कुछ ऐसा बताए तो डॉक्टर भी सोचेगा कि भाई कहीं सच में ना हो, तो इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। अब वो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग वाली बात हो जाती है। तो उनका कंसर्न ये था, सीधा सीधा कहना था, कुछ नॉर्मल सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स, जैसे मुझे, मैं सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है। मुझे सुबह जब मैं नहा के आता हूँ, शायद सिर से नहाने के कारण, और अर्ली मॉर्निंग में 8-8:30 बजे नहा लेता हूँ, सुबह 2-3 छींकें आती हैं। आफ्टर दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल फॉर होल डे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर छींक रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, इट्स नॉट अ कोरोना। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो XYZ हर किसी के साथ होती हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातों में डोंट रश टू द हॉस्पिटल, डोंट योर डॉक्टर। जो भी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, उन लोग वैसे ही निपट नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों से, केसेस बढ़ रहे हैं, वो अलग दबाव है। बेटर है कि हम सबसे पहले तो अनवांटेड नहीं निकलें। निकलना पड़ भी रहा है किसी काम धंधे के कारण, कुछ भी करने के कारण, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ निकलें। और उसके बाद ये जो बगल में आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये दिखे तो इस नंबर पे कॉल करें। आपकी कॉल में ही काउंसलिंग की जाएगी। उनको लगेगा आपको टेस्टिंग कराने जैसा है तो वो टेस्टिंग के लिए आपको रिफ़र करेंगे। अदरवाइज़ ना खुद परेशान हो, ना डॉक्टरों को परेशान करें, बिकॉज ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है।
बहुत सारे डॉक्टर भी पॉजिटिव हो रहे हैं बिकॉज वो उनसे डील कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वो क्वारंटाइन में जा रहे हैं, 14-15 दिन क्वारंटाइन में रह रहे हैं, फिर वापस आके काम पे लग रहे हैं। उन 14-15 दिनों के लिए हमारे पास लैक ऑफ स्टाफ है, जो कि अगेन एक पैनिक सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा समझदारी से काम लें। मैं मानता हूँ ये नई बीमारी है, लेकिन इतने दिनों में, लगभग पिछले 60 दिनों में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आ गई हैं कि हमको कैसे रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद भी कुछ दिक्कत होती है, इमरजेंसी नंबर्स हैं, उन पे कॉल कीजिए, आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा, आप क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर उनको लगेगा कि हाँ आपकी कोरोना की टेस्टिंग होनी है तो ही टेस्टिंग होगी, अदरवाइज आप खुद को और उनको ना परेशान करें। ये एक बहुत नॉर्मल सा जस्ट इस सिचुएशन को लेके वीडियो था। समझदारी से काम लें, डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हैं, उनको और ना परेशान करें। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ। दिस इज संजीत सोनी। जय हिंद।